नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्द ही नया अनाउंसमेंट आने वाला है और सारी टीम के साथ हम लोग आपके साथ बहुत ही बढ़िया सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आओ आज का पहले टॉपिक समझ लेते हैं, फिर सरप्राइज जो आएगा उसे देखा जाएगा। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हिंदी में मैं इसे क्या कहता हूं? खूनी रिश्ता। खून खराबा नहीं करना है यहाँ, बस ऐसे ही समझाने के लिए। ठीक है, चलो आओ। तो ब्लड रिलेशन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जब आप इस मेथड को हम क्या कहते हैं? ये डायग्राम बनाना, इसे प्लॉटिंग मेथड कहते हैं। ठीक है ना, प्लॉट करना, डायग्राम से समझना। ठीक है ना, तो इस मेथड में कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन तक पहुंचना प्लॉटिंग मेथड में थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी तरह के कुछ रिश्ते, जैसे पापा मम्मी, इनको तो आप जानते हैं, ब्रदर सिस्टर, इनका भी आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं, लेकिन पहला रिश्ता अगर मैं कहूं, प्लॉट करिए, आप लोग प्लॉट करिए। ए जो है बी का चाचा है। ठीक है, ए जो है बी का चाचा है। ठीक है, तो यहाँ का चाचा कौन है? ए जो है वो कौन है? चाचा हो गया। और किसका चाचा है? वो बी का। अगर मैं कहूं इसको प्लॉट करना है आपको, तो कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए, सबसे पहले ए हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, इसलिए हम यहाँ पे कुछ प्लस या माइनस नहीं लगा रहे हैं। इसके पिताजी होंगे ए के कौन होंगे? कोई ना कोई पापा होंगे। ठीक है, पापा होंगे तो वो पॉजिटिव होंगे, यानी कि प्लस से। और उनके जो भाई होंगे, उनके जो भाई है कौन है? बी, ए है। ठीक है ना, ए है उनका जो भाई है, सॉरी यहाँ पे बी लिख दो, बी का चाचा है ना, तो उनका जो भाई है वो कौन होगा? ए होगा। और मैं कह रहा हूं कि वो भाई है, तो यहां पे क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। तो ये रिलेशन क्या दर्शा रहा है कि जो ए बी का चाचा है, यानी ए जो है वो कौन है? चाचा है। किसका है? बी का। ठीक है, तो ये रिलेशन, तो प्लॉटिंग मेथड में इसको ऐसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, इस बात को अगर आप समझ गए हैं, चलिए दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, अब मैं कहूं ए जो है बी का मामा है। ठीक है, अब ए को क्या बना दें? बी का मामा बना दो। अब यहाँ पे ए जो है बी का मामा है। अब अगर तुम्हें मामा बनाना है, ए जो है बी का मामा है, तो अगर ए को मामा बनाना है तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले बी होगा। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले बी होगा। बी मेल है या फीमेल हमें नहीं पता। ठीक है, बी के क्या होंगे? पापा होंगे। बी के पापा होंगे, ये बी के पापा होंगे। और बी की कोई ना कोई मम्मी होगी, बी की कोई ना कोई मम्मी होगी। मम्मी, माँ, मदर लिखे देता हूं, मदर। और ये कौन सी होगी? फीमेल होगी। और मम्मी का भाई क्या कहलाता है? मम्मी का भाई जो कि ए है वो क्या कहलाएगा? मामा। यानी ये रिलेशन अगर आप बनाते हैं, ऐसे प्लॉट करते हैं, तो आप इसमें क्या दिखा ले जाएंगे कि जो ए है वो कौन है? बी का मामा है। ठीक है ना, तो ये रिलेशन मैं क्यों बता रहा हूं ऐसे प्लॉटिंग करना? क्योंकि कभी कभी ये छोटी छोटी बातें आपको प्लॉटिंग में बहुत डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसे पहुंचना है कि ए बी का मामा है, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? ए यहाँ पे बी है, बी के पापा हैं, पापा की तुम्हारी मम्मी ये हुई, और मम्मी का भाई कौन कहलाता है? मामा। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अपने आप को एज्यूम कर लो उस जगह पे, अपने आप को एज्यूम कर लो, और जो जो रिश्ते तुम्हारे दिमाग में आते जाए उनको लगाते जाओ। ठीक है, ए बी का मामा है। ठीक है, अब चलो, अब देखो कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस, बहुत अच्छा डिफरेंस बताने वाला हूं। देखो, जैसे यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूं, प्लॉट बनाता हूं, क्या बनाता हूं? देखो, जैसे ए जो है बी का दादा है, यानी ग्रैंडफादर है। ठीक है ना, ए जो है बी का ग्रैंडफादर है। और इसी में लिखा हुआ है सी जो है वो बी का नाना है, पेटर। ठीक है ना, बी का नाना है। तो अब इन दोनों में कैसे डिफरेंस हम निकालेंगे? आओ देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बी का दादा कौन है? ए है। और यहाँ पे बी का नाना कौन है? सी है। ठीक है, तो हमारे पास कोई ना कोई बी रहा होगा। यहाँ पे ये देखो, कोई ना कोई हमारे पास बी रहा होगा। ठीक है, मेल है या फीमेल हमें नहीं पता, हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे बी लिख दिया। ठीक है, अब इसके पापा रहे होंगे, ये देखो, इसके पापा रहे होंगे, है ना, इसके पापा। अगर पापा हैं तो पॉजिटिव लगा दो। ठीक है ना, उनके पापा की क्या हुई होगी? शादी, तो उसकी क्या रही होंगी? मम्मी भी रही होंगी, उनकी माँ भी रही होगी। बी की माँ है तो फीमेल है तो निगेटिव। अब देखो, अब यहाँ पे ए है और सी है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है? ए को दादा बनाना है, यानी ग्रैंडफादर बनाना है। किसका? बी का। तो यानी ग्रैंडफादर अगर आप सोचो तो दादा कौन होते हैं? आपके पापा के पापा।
ठीक है, आपके पापा के पापा क्या होते हैं, दादा होते हैं। तो इनके भी जो पापा होंगे, तुम्हारे पापा के पापा, वो कौन होंगे हमारे पास, ए, जो कि क्या होंगे, मेल होंगे। और ये क्या है, दादाजी हैं। ये कौन बन गए, हमारे दादाजी। ठीक है, उसी तरह सी कौन है, सी बी का नाना है ना। अब सी को हमें क्या बनाना है, नाना बनाना है। तो नाना कौन होते हैं, नाना कौन होते हैं, एक बार सोचो, नाना कौन होते हैं, तुम्हारी मम्मी के पापा। दादा कौन होते हैं, तुम्हारे पापा के पापा। नाना मम्मी के पापा, यानी मम्मी के कोई पापा रहे होंगे, तो मम्मी के जो पापा हैं वो कौन है, सी हैं। और पापा हैं तो मेल है, तो ये बी के क्या हो गए, बी के क्या हो गए, नाना हो गए। ठीक है, तो अंतर समझना, मैं क्या बताने जा रहा हूं, अंतर समझना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। जब भी नाना का रिलेशन आएगा तो मम्मी के थ्रू आएगा, और जब भी दादा का रिलेशन आएगा वो पापा के थ्रू आएगा। ठीक है, वो पापा के थ्रू। और अगर हमें बी की, अगर हमें बनाना है कि जो है जी जो है बी की दादी है, बी की दादी है, तो दादी का रिलेशन कहां से दिखाओगे, जी जो है हमारी बी की दादी है। तो अगर दादा की शादी करा दो, तो दादा की शादी जी के साथ अगर हो गई, तो ये हमारी बी की कौन हो गई, दादी हो गई। और अगर एफ बी की नानी है, एफ बी की नानी है, अगर मैं कहूं एफ जो है बी की नानी है, तो नाना की क्या करा दो, शादी करा दो। नाना की जो भी शादी हो जाएगी डबल लाइन से दिखाएंगे, और एफ जो है हम बना देंगे, एफ जो है हम बना देंगे निगेटिव के साथ। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नाना, और ये हमारी क्या हो जाएंगी, नानी। ठीक है, यानी देखो ट्री कैसे चल रहा है, फैमिली ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो फैमिली ट्री एकदम ध्यान से देखना, जितना मैंने समझाया एक बार रिवीजन करते हैं। ये अकेला बी है, ठीक है ना। बी के अगर हमें नाना तक पहुंचना है, तो बी के पापा होंगे, पापा की पत्नी होगी जो तुम्हारी माँ होगी, और माँ के जो पापा होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, नाना, और उनकी पत्नी कौन बन जाती है, हमारी नानी बन जाती है। ठीक है, यानी जब भी कभी नाना नानी का रिलेशन देखना हो, तो हम किसकी तरफ से देखते हैं, माँ की तरफ से। और अगर तुम्हें कोई बताना है कि बी के मामा कोई डी है, बी के मामा, अगर मैं कहूं बी का मामा डी है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं बी का मामा डी है, तो मामा के बारे में जब भी बात करोगे, तो मामा कौन होते हैं, हमारे मम्मी के भाई होते हैं, जो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, मेल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मामा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है ना। बढ़िया जहरीला कॉन्सेप्ट है, वेनमस, ठीक है ना, एकदम। चलो आओ, अब देखो अगर तुम्हें चाचा बनाना है, कि अगर किसी को चाचा बनाना है, बी का अगर चाचा बनाना है, बी का चाचा मान लो कौन है, एक्स है, तो चाचा का अगर रिलेशन दिखाना है, तो चाचा का रिलेशन कैसे दिखाओगे, यहां से चाचा किसके भाई होते हैं, चाचा हमारे पापा के भाई होते हैं। तो चाचा कौन हो जाएंगे, हमारे एक्स, जो कि पुरुष है, जो कि चाचा हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ट्री कैसे चल रहा है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये द्वितीय पीढ़ी है, और ये तृतीय पीढ़ी है। ठीक है, अगर बी का कोई भाई बहन आ गया, बी का अगर कोई भाई आ गया, जेड, बी का अगर कोई भाई आ गया, भाई बोल रहा हूं इसलिए पॉजिटिव लगा रहा हूं, और अगर बी की कोई बहन आ गई, वी आ गई, तो वो बहन है, तो ये तीनों भाई बहन हो गए। ठीक है ना, ये तीनों कौन हो गए, भाई बहन हो गए। अब देखो, अब सेम तरह से इसी तरह ट्री चलता जाएगा। बुआ किसकी बहन होती है, बुआ बताओ किसकी बहन होती है, बुआ होती है हमारे पापा की बहन। तो अगर मैं अपने चाचा, ये हमारे कौन है, चाचा है, बी के ये चाचा है, इनकी अगर मैं बहन बना दूं, बहन किसको ले लूं, बहन ले लो आप यू को। अगर इनकी हम बहन बना दूं, बुआ बना दूं, तो ये कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, और जो बी की क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, बुआ। और अगर माँ की बहन बना दूं, अगर मैं क्या करूं, माँ की बहन बना दूं, अपने मम्मी की बहन बना दूं, यानी बी के माँ की बहन बना दूं, कोई अगर बहन है हमारे पास जो कि निगेटिव में है, कोई भी नाम ले लो, डब्लू ले लो, ठीक है, डब्लू ले लो, तो डब्लू बी की क्या हो जाएगी, मासी हो जाएगी, मासी। और ये मामा, ये माँ, ये बी के नाना, सब कुछ बी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, अभी सब कुछ बी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। तो देखो फैमिली ट्री हमारा कितना शानदार चलता है, अगर तुम इसे समझ लेते हो, इस पूरे फैमिली ट्री को, तो एकदम से तुम्हारे लिए ये प्लॉटिंग मेथड बहुत ही क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो एक बार फिर से देख ले,
खटाखट रिवीजन कर ले, क्या क्या सीखा आज हम लोगों ने। चलो आओ खटाखट रिवीजन कर लेते हैं। बी है, बी के पापा होंगे, पापा की जो पत्नी होगी वो बी की माँ होगी, और बी की जो माँ है उसके जो पापा होंगे वो नाना होंगे, नाना की पत्नी नानी हो जाएगी, किसकी, बी की, ठीक है। और इधर कौन कौन आ जाएगा, इसके मामा आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये मम्मी का भाई है, और मम्मी का अगर ये भाई है तो अगर इसका कोई बहन भी है तो ये मम्मी की क्या बन जाएगी, बहन बन जाएगी, जो हमारी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया किसके, मम्मी की तरफ के रिलेशन। देखो तो मैंने क्या किया है, देखो मम्मी की तरफ के रिलेशन को अलग बनाया है, ठीक है, और पापा की तरफ के रिलेशन को अलग बनाया है। आप भी कभी भी होच पोच मत करिएगा, होच पोच डायग्राम बनाने में मत करिएगा, हमेशा मम्मी की तरफ के रिलेशन को एक तरफ रखिए, पापा की तरफ के रिलेशन को एक तरफ रखिए, ठीक है ना। दो तरफ से आपके पास रिलेशन यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। अब बी के दादा कौन है, पापा के पापा, और दादी कौन है, दादी कौन है, पापा के पापा की जो वाइफ है वो दादी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दादी, तो देखिए मैंने क्या किया, पापा की तरफ के रिलेशन को एक तरफ बनाया, कितना भी बड़ा रिलेशन आ जाए, कितना भी बड़ा रिलेशन आ जाए, कितना भी बड़ा प्लॉटिंग मेथड आ जाए, दोनों तरफ हमें क्या करना है, सेपरेट काम करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना, 2 बार जरूर देखना। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी रिलेशन में अगर आपको कोई पूछ दे, कजिन, कजिन चाचा की लड़की, तो ये तुम्हारे चाचा हैं, ठीक है ना। इनका जो बेटा होगा, इनका जो बेटा होगा, इसके बेटे का कुछ भी नाम ले लो, इसके बेटे का नाम ले लेते हैं क्या, एस, एस नाम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो एस, एस किसका बेटा है, ये चाचा का बेटा है, चाचा का बेटा है। तो बी का कौन हो गया, बी का कौन हो गया, कजिन हो गया, बी का कौन हो गया, कजिन हो गया, ठीक है। तो इस तरह सारे रिलेशन यहाँ पे तुम्हें फटाफट दिखते जाएंगे। बी, तो बी का एस से क्या रिलेशन है, बी का एस से क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कजिन है, यानी ये तुम्हारे, ये तुम और ये तुम्हारे पापा के भाई का यानी चाचा का लड़का या लड़की है, चलो लड़का मान लेते हैं। तो तुम दोनों क्या हो जाओगे, कजिन हो जाओगे। पॉजिटिव जो मेल है उसे हमने किससे दर्शा दिया, पॉजिटिव से, फीमेल है उसे माइनस से दर्शा दिया। बस जिनकी जिनकी शादी हुई है, जिनकी जिनकी शादी हुई है उनको डबल लाइन से, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने अगर सारे कन्वेंशन सीख लिए हैं तो बताओ डी और डब्ल्यू के बीच में क्या संबंध है, डी और डब्ल्यू के बीच में क्या संबंध है। तो डी और डब्ल्यू के पास तुम जाओगे, देखोगे एक लाइन है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, इतना तो पता चल गया ये दोनों भाई बहन है, ठीक है ना। प्लस माइनस देख लिया, इतना पता चल गया ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस डब्बा, ये डब्बा और ये डब्बा के बीच पूछूं क्या है, तो अगर तुम देख लो कि डबल लाइन है, कुछ भी ना लिखा हो, डबल लाइन बस हो, क्या समझ जाओगे, इन दोनों की शादी हो गई है, इन दोनों की शादी हो गई। देखो नाना की शादी नानी से हुई है, दादा की शादी दादी से हुई है, और जहां जहां शादी हुई है वहां वहां मैंने डबल लाइन लगाया हुआ है। जब भी कभी जनरेशन चेंज हुई है उसको ऊपर लिखा है, इसकी नेक्स्ट जनरेशन क्या हुई है इसको भी मैंने क्या लिखा है, ऊपर लिखा है। तो इसी तरह से जनरेशन लिखेंगे। अगर मान लो कल को मान लो भी की शादी हो जाती है किसी से, तो भी की शादी वाला यहां लिखेंगे, ठीक है ना। भी की शादी अगर किसी से हुई है तो यहां, और इनका बच्चा अगर कोई पैदा होगा, इनसे अगर बच्चा होगा तो उसको हम कहां लिख देंगे, यहां। तो जिस हिसाब से जैसा जनरेशन बनता जा रहा है उस हिसाब से आप क्या करो, जनरेशन को बना दो, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से बना लेना और कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि आज लड़ाई कॉन्सेप्ट्स की नहीं बची है, आज लड़ाई बची है किसकी, स्पीड की लड़ाई बची है। अगर स्पीड है तो एग्जाम में अच्छा कर जाओगे, वरना ये कॉन्सेप्ट तो हजारों सीखे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। चलो इसी के साथ आज की क्लास को यहां पे खत्म करते हैं, एकदम से कंप्लीट कर लेना ब्लड रिलेशन। अब तीसरा पार्ट में इसके हम क्या करा देंगे, कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।